तो आज का हमारा फर्स्ट लेसन है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, सो स्टूडेंट, लुक एट योर सराउंडिंग। व्हाट डू यू सी? मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल्स, प्लांट्स, कार्स, बसेस, एक्सेट्रा। आप लोग आप सराउंडिंग्स में देखते हो, आपके सराउंडिंग्स में आपको क्या दिखाई देता है? मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल्स, प्लांट्स, कार्स, बसेस, ये सब दिखाई देता है आपको, है ना? आर दीज ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड? बट ये सभी चीजें एक जैसी है क्या? नहीं। सम थिंग्स आर लिविंग विल सम आर नॉन लिविंग। कुछ लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। सो लिविंग थिंग्स, living and non-living things. Things that have life are called living things. All plants, animals and human beings are living things. Living things हम किसे कहेंगे? Things that have life, जिसकी क्या होती है? एक लाइफ होती है, उसको हम कहेंगे living things. जैसे एग्जाम्पल है plants and animals. Things that do not have life are called non-living things. जैसे क्या होता है non-living things हम किसे कहेंगे? जिसकी कोई लाइफ नहीं होती है, उसको हम क्या कहेंगे? non-living things. जैसे एग्जाम्पल है स्टोन, बॉल, डॉल, skateboard, bat, etc. ये सभी क्या है? non-living things. There are many differences between living and non-living things. Living things can do many things that non-living things cannot. क्या there are many difference between living and non-living things. जैसे living things है और non-living things है, इन दोनों में कुछ difference होता है ना? Living things can do many things that non-living things cannot. Living things कुछ भी नहीं, कोई भी काम कर सकते हैं, but non-living things कर सकते क्या? नहीं. Living things need food. All living things need energy to do work and to grow. They get energy from the food they eat. All living things, सभी living things को किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। एनर्जी की क्यों जरूरत होती है? जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी उनको तब तक कोई वर्क कर पाएंगे क्या वो? नहीं। They get energy from the food they eat. और उनमें एनर्जी कहाँ से आती है? जब तक वो फूड ईट नहीं करेंगे। जब फूड ईट करेंगे तभी एनर्जी आएगी, है ना? Animals and human beings get their food from plants and other animals. वैसे एनिमल्स क्या करते हैं? वो अपना मीन्स उसका खाना क्या होता है? प्लांट्स। वो भी अपने फूड के लिए सर्च करते हैं, है ना? जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? फूड ही करते हैं। वैसे एनिमल्स का भी फूड क्या होता है? प्लांट्स। Plants also need food. They make their own food with the help of air, water and sunlight. वैसे प्लांट्स को भी फूड की जरूरत होती है, बट प्लांट की तो फूड की तो जरूरत होती है, बट प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके हेल्प से, एयर, वाटर एंड सनलाइट से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है क्या? नहीं। उसके बाद देखेंगे लिविंग थिंग्स ब्रीथ। Cover your nose and mouth with your hand for some time. How long can you stay without breathing? Not even for a minute. क्या करना है आप लोग को? आपका जो नोज है उस पर क्या करना है? Cover your nose and mouth with your hand for कुछ टाइम के लिए क्या करना है आपको? नोज पे अपना हैंड रखना है और माउथ पे हाथ रखना है। How long can you stay without breathing? आप लोग कुछ मिनट के लिए बिना ब्रीथ लिए रह सकते हो क्या? नहीं। Not even for a minute. This is because living things cannot stay alive without breathing. क्या होता है कि लिविंग थिंग्स बिना ऑक्सीजन लिए रह सकते हैं क्या? नहीं। They need air to breathe. उनको किस चीज की जरूरत होती है ब्रीथ लेने के लिए? एयर की। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। और जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स है, वो ब्रीथ कहाँ से लेते हैं? थ्रू देयर लंग्स। Some animals have special breathing organ like gills and air holes to breathe. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ब्रीथ मीन्स उनका ऑर्गन क्या होता है ब्रीथ लेने का? जस्ट लाइक गिल्स एंड एयर होल्स टू ब्रीथ। Plants breathe through the small pores present in their leaves. वैसे प्लांट्स किससे ब्रीथ लेते हैं? स्मॉल पोर से। जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? लीव्स में। These small pores are called stomata. और वही स्मॉल पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। Non-living things do not breathe. नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ ले सकते हैं क्या? जस्ट लाइक टेबल है, चेयर है, ये ब्रीथ ले सकते क्या? नहीं। उसके बाद देखेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। A baby grows into an adult. A chick grows into a hen. Plants also show growth. A baby plant grows into a tree. All living things grow. सभी living things की growth होती है। A baby grows into an adult. बेबी की भी growth होती है और एक दिन वो कैसे हो जाता है? एडल्ट में आ जाता है। A chick grows into a hen. मैसेज क्या करता है? hen किसको जन्म देती है? चिक को। Plants also show growth. मैसेज क्या होता है कि प्लांट्स की भी क्या होती जाती है? ग्रोथ होती जाती है। अब बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री। जैसे एग्जांपल दिया है कि प्लांट कैसा है? छोटा है, बट उसकी जब ग्रोथ होती है तो आप लोगों को क्या दिखाई देता है? ट्री जैसे दिखाई देता। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फीड।
Human beings and most animals feel things around them through their sense organs. For example, a dog reacts to the smell of food. You feel hot when you touch hot surface. Human beings and most animals feel. सभी human beings और animals क्या कर सकते हैं? Feel कर सकते हैं through their sense organs. मीन्स उसमें कुछ सेंस ऑर्गन है तभी वो फील कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है डॉग रिएक्ट करता है, उसको कुछ फूड की स्मेल आती है तब वो कैसे करता है? रिएक्ट करता है ना. यू फील हॉट व्हेन यू टच अ हॉट सरफेस. वैसे आप लोग कोई हॉट सरफेस को टच कर दो, अपना हाथ टच कर दो, आप लोगों को कुछ फील होता है ना. Insects have feelers to feel the changes around them. Insects have feelers to feel. वैसे क्या होता है? इंसेक्ट्स को भी फील होता है. Mimosa or touch me not plant shrinks it lives on touching. This shows that plants also feel. Mimosa आप लोग को पता है touch me not plant है ना. आप लोग जैसे उसको टच करते हैं लीव्स को तो उसको कुछ फील होता है. मीन्स प्लांट्स क्या कर रहा है? फील कर रहा है. वो अपना यानी दिखाता है, शो करता है कि मुझे फील हो रहा है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एनीथिंग, बट नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकते हैं. उसके बाद देखेंगे लिविंग थिंग्स मूव. All living things show movement. Human beings and animals like cat, dog and elephant walk or run, birds fly, fishes swim, snakes crawl, frogs hop or jump, etc. All living things show movement. सभी living things movement करते हैं और वो यानी शो करते हैं, अपनी मूवमेंट शो करते हैं. Human beings and animals like cat, dog and elephant. जैसे दिया हुआ एग्जाम्पल एनिमल्स कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, ये वॉक करते हैं, कोई रन करता है. जैसे बर्ड्स है वो फ्लाई करती है, फिश है स्विम करती है. इनकी मूवमेंट दिखाई देते हैं है ना. एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. वैसे एनिमल क्या करते हैं? अपना फूड सर्च करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. उनका फूड क्या होता है? वाटर एंड शेल्टर. Plants do not move from one place to another, but they show movement in some of their parts. For example, the sunflower turns toward the sun. Plants do not move. प्लांट्स मूव कर सकते हैं क्या एक जगह से दूसरी जगह? नहीं कर सकते, बट वो क्या कर सकते हैं? अपनी मूवमेंट शो कर सकते हैं. जैसे हवा आती है तो अपनी प्लांट क्या करता है? अपनी मूवमेंट शो करता है ना. जैसे एग्जांपल है सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, बट नॉन लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं क्या? नहीं. उसके बाद देखेंगे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. All living things produce their own kind. Producing young ones of own kind is called reproduction. सभी living things क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं अपने आप में. मीन्स उसमें क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. Producing young ones of own kind. जैसे छोटा बेबी होता है तो उसमें क्या होता है? धीरे धीरे क्या होते जाता है? चेंजेस हो जाता है. मीन्स उसमें खुद में ओन काइंड, उसमें खुद में चेंज होता है, उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन. Human beings give birth to babies. Animals give birth to young ones or lay eggs. A cat gives birth to kittens. A hen lay eggs out of which chicks hatch out. Humans give birth to babies. जैसे human beings एक बेबी को बर्थ देता है, में जन्म देता है, वैसे animals give birth to young ones or lay eggs. वैसे animals भी देता है. Cat gives birth to kittens. But cat क्या किसको जन्म देता है? किटन्स को. A hen lay eggs. वैसे hen क्या करती है? सबसे पहले क्या देती है? एग्स देती है. Out of which chicks hatch आउट. उसके बाद ही वहां से क्या निकलते हैं? चिक्स निकलते हैं. मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. वैसे प्लांट्स क्या करता है? एक सीड लगा देते हो, उसमें से क्या होता है? एक न्यू प्लांट ग्रो होता है. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं. उसके बाद देखेंगे लिविंग थिंग्स डाई. All the living things die someday. It means living things have a fixed lifespan. Living things that are not alive are called dead things. Living things die someday. It means living things have a fixed lifespan. Means living things की क्या होती है? एक जीवन काल होता है, फिक्स जीवन काल होता है, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्पेन. लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव और कॉल्ड डेड थिंग्स. और जो लिविंग थिंग जी नहीं सकते, मीन्स उसकी भी कुछ लाइफ स्पेन होती है, उसको हम कहेंगे डेड थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई because they were never alive. Non-living things cannot die. वो कभी मर सकते क्या? नहीं. मीन्स कभी भी जैसे लिविंग थिंग्स की कुछ लाइफ स्पेन होती है, वैसे नॉन लिविंग थिंग्स की होती है क्या? नहीं होती है. नेक्स्ट है मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. all non-living things are man-made or natural. Things which are made by man are called man-made non-living things. जिस चीज को इंसान ने बनाया है उसको हम कहेंगे non-living things. Some man-made non-living things for furniture, house, shoes, clothes, vehicles and roads. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके आगे. non-living things के फर्नीचर है, हाउस है, शूज है, क्लॉथ्स है, ये किसने बनाया है? इंसान ने. उसको हम क्या कहेंगे? man-made non-living things. Non-living things which are found in nature are called natural non-living things.
Some natural non-living things are soil, sun, water and air. जैसे नेचुरल लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं? सॉइल है, सन है, वाटर एंड एयर है, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन यही स्टॉप होता है।